महाराज रियासी साढ़े कोल गए इत्थों ज़्यादा तो ज़्यादा वो कोई 15-18 किलोमीटर। इस वेले धोड़ी कुसै अफसर की आग नहीं पई है, वो की नहीं आते हैं डरदे। वो आखते जे अगर इतने जाचे तो अस लुड़ी जन्ने, ठीक दरिया चढ़ाना ही बादशाह ना, यदा खतरा बड़ा है उन्हें। वो उधर जानते तो साढ़े DC साहब जोड़े ने इस वेले मौके दे पूरे जिले के मालक नूं उन्हें अपने जिले की हर जगह की निगाह रखनी चाहिए कि कुत्थे नुकसान हुआ दा, केह् हुआ दा, केह् नहीं हुआ दा। उं'दे कोला छोटे अफसर जेह्ड़े तहसीलदार साहब होइए, नायब तहसीलदार साहब होइए, बड्डे होइए, होर फीसर जेह्ड़े इरीगेशन दे होइए, चलो आपे नहीं आई सकते हैं तो उन्हें भेजी सकते कि जाओ देखो कुत्थे कुत्थे नुकसान हुआ दा, कुत्थे कुत्थे लोग दरबदार होआ दे। ते तुस आखा दे कंबल जां तरपाल मैं आखी नहीं सकता है, खबर है होन उं'दे कोल, वो कोई आस्सा पास्सा लाए दे होने अपने, वो इत्थे कुसै नहीं दित्ते ना कोई लब्भेआ। मैं इत्थे गै रौह्ने आह्ला। ये मनसूर ग्रां है, मोड़ा झुंबियां भब्बर ते डेरे के दरम्यान बिच ग्रां है मनसूर दा। ये दरिया का जिहड़ा नुकसान है ये भब्बर कोला लेइयै ते डेरे धोड़ी होया है। ते खास करियै जनाब तुस मनसूर च बैठे दे हो तो ये मनसूर का नुकसान दिखा दो। ये 2014 भी एक फ्लड पिया, उस वेले लगे करलान कि अस रुड़ी जन्ने, उस वेले दरिया साढ़े को दूर हा। ये गाँव मनसूर चुंबिया यहाँ नीचे पड़ता है, तो यहाँ पे हमारी ज़मीनें थी कम से कम ज़्यादा नहीं 30-40 कनाल जो हमारी ज़मीन है, नीचे सरपंच साहब थे उनकी ज़मीनें हैं, कम से कम उनकी ज़मीन भी 30-35 कनाल के बीच में थी। उनका घर था, हमारी मस्जिद थी जहाँ ये गरीब लोग बेचारे नमाज वगैरह पढ़ते थे, वो घर भी चले गया, मस्जिद भी चले गई। और ये यहाँ के लोग सारे जो हैं ये किसान हैं, तो इनको यही ज़मीन से ही सब कुछ जो है, घर पे ज़मीन से कोई मुलाजिम तो यहाँ है नहीं। अभी यहाँ के लोगों को घरों को खतरा है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी आज तक नहीं पहुँचा है। तो हम भी यही चाहते हैं हमें थोड़ी फैसिलिटी मिले ताकि हम यहाँ पे कुछ तो जो ज़मीन बची हैं, जिन बेचारों लोगों की हमारी तो चले गई, लेकिन जिनकी बची हैं उनको कुछ मिले, तो हमारे घरों को जो खतरा है। एक बार घर हमने बना लिया तो दोबारा घर बनना बहुत मुश्किल होता है। एक ही बार ज़िंदगी में इंसान घर बना सकता है। गरीब लोग हैं, ये तो नहीं है कि मुलाजम है कि नौकरी है सबके पास तो सब बनाएंगे। मैक्सिमम तो सबका हुआ है, लेकिन कम से कम 30-25 घर जो हैं उनका नुकसान हुआ है। यहाँ सेरी हमारे पास में ही पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। शासन का कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा? कोई नहीं। वो क्या नाम है, कोई MLA कोई नहीं पहुँचा। जुगल किशोर आए थे परसों यहाँ पे, उन्होंने देखा यहाँ पे यहाँ की हालत वगैरह, वो भी चले गए यहाँ से, लेकिन उसके बिना यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। ना हमारे कोई भी नहीं यहाँ, हमें तो पटवारी वगैरह कोई भी यहाँ पे हमें नहीं दिखा। तो हम यही चाहते हैं कि हमने MLA बनाया यहाँ पे, इसीलिए बनाया, बोर्ड वगैरह उनको इसीलिए दिए ताकि हमारे ज़रूरत के टाइम हमारी मदद करें। वो तो 2-3 तारीख को ये हालत हुई, उसके आज तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो। तो इससे हम यही कहते हैं कि हमारी करें थोड़ी, जो हम उनसे हो सके। हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये पीछे सारे खड़े हैं, यहाँ रो रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए हम आपसे यही कहते हैं। और क्या 15-20 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कोई नहीं। आप यहाँ की रोड की हालत देखो, 2014 में जब यहाँ फ्लड पड़ा तब भी यहाँ पे मांग की। यहाँ हमारे जो सरपंच साहब थे, मोहम्मद शरीफ नाम था उनका, वो भी यहाँ पे थे। हर मतलब ये हमारे मेरे ससुर जी हैं मोहम्मद शफी, वो भी उन्होंने यहाँ पे सब वहाँ पे MLA साहब रियासी हर जगह ये मांग की थी कि हमें यहाँ ग्रेड मिले। अगर तब हमें ग्रेड दिए होते तो आज हमारी ज़मीनें नहीं जाती, हम ये बेरोजगार तो नहीं होते ना। आया है हमें बताए ना, यहाँ कोई नहीं पहुँचा आज तक। ये 2-3 तारीख की बात है, तो यहाँ पे अगर आया होता तो हम झूठ क्यों बोलते? कोई नहीं। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा थोड़ा इंसाफ तो चलो जो करेंगे, लेकिन ये है कि हमें ये चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो हमें ग्रेड वगैरह कुछ देंगे, हमारी जमीन जो है वो हो जाए। यही नहीं तो कंबल कहाँ से आएंगे? अगर कोई आएगा तो कंबल मिलेंगे ना, यहाँ कोई आया ही नहीं तो कंबल कहाँ से आएंगे हमारे पास? कितने लोग? ज्यादा कम से 3 गाँव है, सारे गाँव, ये पब्बर गाँव है, जो ये तो सेरी है यहाँ पे, डेरा बाबा सेरी, वो ये चुंबिया इलाका यहाँ पे, मतलब कम से कम यहाँ से लेकर 50-60 जो हैं सारे हो गए हैं। साड़ा पिंड पौंदा मनसूर मोड़ा झुंबिया चा, ना मेरा दिल मोहम्मद है, मैं इत्थों रौहने वाला। तो नुकसान तो बहुत जबरदस्त होया। आया इस वेले कोई महकमा नहीं बंदा, पार्थ पुंदरी फलाना आया कोई नहीं। अज कोई 2-4 दिन होइए जुगल किशोर होर आए थे, उंदे कन्नै एक टीम आई थी, उन्हें दिखा सुनिया, उन्हें आख्या भी उसने पहले भी ग्रेड शेड बधे तो हूँ भी बना के, क्योंकि 2006 में मेरा मकान कोठी रुड़ गई। ये जगह सामने लभाई तुसें, ये पूरी ज़मीन मेरी, मकान मेरे थे पहले।
और मैं उपरों ना उनते रौंदे साढ़े अपने सरपंच साहब मोहम्मद शरीफ होर ते ये मेरे मसीर भरा मोहम्मद शफीर हैं, इस बड़े पुराने इतों के पंच ने। तो जनाब इतने नुकसान तो बहुत हो रहा है। इतों थल्ले अगर महला देखा जा कम से कम कोई 150-200 कमा जगह होनी, डेरा बने तक झुंबियां मनसूर की बाड़ी, हर बंदा इतने नहीं जमीनदार करता। ऐसी जमीन कुछ लब जी रुड़ गई है। साड़ी मसीदी जब शहीद हुई, मकान भी शहीद हो गया। तो बड़ा मेहरबानी ये करती जानी अस ये आखने कि कोई अफसर सारे जोड़े ने रियासी के इतने आन आनिया मौका देखन, थोड़ा बहुता जमीन की कोई किता जा किश बंदोबस्त ताकि ये बचाव हो। पहले तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है, बब्बर से लेकर मंसूर, टांडा और इस तरफ डेरा बाबा आगे की तरफ भी। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं पहुंचा, बट अगर आपको जानकारी होगी या आप पूछ लें, बब्बर में 4 दिन पहले भी मैं पूरा विज़िट कर चुका हूं अक्रॉस द रिवर पूरी बेल्ट। वहां पर 3-4 घर जो थे, मुझे उस दिन भी मुझे लगे थे कि वो डेंजर पे हैं, मतलब उनकी ज़मीन दसरी है। तो हो सकता है क्योंकि चिनाब का कटाव हुआ है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी थोड़ी बह गई है और साथ ही उनके घर थे, तो जो मुझे लगा था कि डेंजर है तो उनको हमने शिफ्ट भी करवाया था वहाँ पर। और इस तरफ भी आज डेरा और आगे मैं कांजली की तरफ भी जा रहा हूँ। यहाँ पर भी जब डेरा में हमें मिला था इन्फॉर्मेशन कि इनकी घर स्लाइड हो रहे हैं, तो पटवारी यहाँ पर हमने नायब तहसीलदार यहाँ भेजे थे और उन्होंने ही इन लोगों को शिफ्ट करवाया था। और हमारे लंबरदार चौकीदार भी हमेशा से एक्टिव हैं फील्ड में, जो जैसे ही हमें इनपुट आती है तो इमीडिएटली हम लोगों की सहायता से और जो भी लोकल से आते हैं उनकी सहायता से लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हमारे फील्ड फंक्शनरीज हर जगह एक्टिव हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर्टिकुलरली ना आया हूँ, मेरा पटवारी गया हो या मेरा लंबरदार चौकीदार भी हमारे ही फील्ड फंक्शनरीज है वो पहुँचे हों। और जहाँ जहाँ आगे जाने की ज़रूरत पड़ रही है हम जा रहे हैं और टच में हम कंटिन्यूसली हैं। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को टेंट देना है, तरपाल देना है और एनी काइंड ऑफ रिलीफ, वो हम इमीडिएटली पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पनासा वाली साइड और बिबर वाली साइड, वहाँ पर 4 की 5 फैमिलीज़ हमने हटाई थी। यहाँ पर 7 फैमिलीज़ यहाँ पर हैं इस वाले कैंप में, और 4 की 5 फैमिलीज़ जो हैं डेरा बाबा स्कूल और वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है उसके अंदर शिफ्ट करी गई हैं। मेरे इस तरफ से तो पहला मैसेज है कि लाइफ इज़ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी रहेगी तो ये घर, मकान, पैसा सब कुछ दोबारा भी हम कर लेंगे। और हमारा भी एज एडमिनिस्ट्रेटर यही प्रयास है कि सबसे पहले हम लोगों की जान बचाएं। प्रॉपर्टी चलो बंदा बना लेता है जैसे कैसे कुछ भी करके, जान है तो जहान है। यही मैसेज है कि अपनी जान को बचाएं। अगर आपको खतरा महसूस होता है इमीडिएटली हमें कॉल करें, कांटेक्ट करें, हम भी आपकी सहायता करेंगे। और आसपास के लोग भी यहाँ पर, वो हमारे एक प्राइमरी वर्कर्स भी हैं। मैं कि सबसे पहले तो लोग ही पहुँचते हैं, हमारे आस पड़ोस के ही लोग ही पहुँचते हैं। तो एक सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मिलजुल के इस वक्त एक साथ में चलने का